एक टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है रेड टेपिज्म, लाल फीताशाही की, वो बाहर वाले लोगों को समझ नहीं आता कि एग्जैक्टली किस प्रकार से यहाँ पे क्या क्या स्कीम्स हैं, क्या क्या सर्विसेज हैं और वो किस प्रकार से वो अवेल कर सकते हैं। तो इस बारे में ये जो पोर्टल यूट्यूब का चैनल एक लॉन्च किया गया है जिसका नाम रखा गया है प्रशासन से परिचय। जैसा कि नाम से ही विदित है कि ये बेसिकली प्रशासन के जितने भी अधिकारीगण हैं वो किस प्रकार से अपने विभाग की क्या क्या स्कीम्स हैं, क्या क्या उनके प्रोजेक्ट्स हैं, उन्हें किस प्रकार से वो लागू करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ऑलरेडी इसमें 2 वीडियोस बन चुकी हैं और 4 विभागों से इंटरेक्शन भी हो चुकी हैं। जैसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, उसमें आम लोगों को कई बार समझने में कुछ दिक्कतें रहती हैं कि जमाबंदी क्या है, गिरदावरी क्या है और उसको ठीक कराना है या उसमें कोई चेंज कराना है तो उसे किस प्रकार से करना है। तो ये बड़े ही सरल भाषा में आम जनता का एक परिचय है कि प्रशासन की कार्यप्रणाली किस प्रकार से है। आगे हमारी पूरी कोशिश है हम जितने भी विभाग हैं हिसार में उन सभी से इसी प्रकार से एक बातचीत के माहौल में हम उन सभी अधिकारियों से सरल भाषा में आम जनता के लिए ये वीडियोस बना सकें ताकि लोग समझ सकें कि हर एक विभाग का क्या कार्य है, उनकी कार्यप्रणाली क्या है और उनकी क्या क्या स्कीम्स ऐसी चल रही हैं जिनसे आप लाभ उठा सकते हैं, उनकी एलिजिबिलिटी क्या है। और अक्सर जो बहुत कॉमन ग्रीवेंसेस होते हैं लोगों के किसी भी विभाग से, उसका भी जवाब और उसका भी जो हल है वो भी इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश रहेगी। ये वीडियो यूट्यूब चैनल भी है, इसके साथ फेसबुक भी, ट्विटर भी, इंस्टा रील, इन सभी पे भी ये एक साथ लॉन्च किया जा रहा है। तो यदि कोई व्यक्ति यूट्यूब के बजाय इन और सोशल मीडियाज़ पे देखना चाहते हैं, फेसबुक पे देखना चाहते हैं, ट्विटर पे देखना चाहते हैं, उस पर भी वो बहुत ईजिली अवेलेबल रहेगा। जो मेन इसके पीछे हमारा इंटेंशन है कि जो सरकार है और प्रशासन है, जो कार्य हम कर रहे हैं वो आम जन तक हम पहुंच सकें और उसे हम एक प्रकार से जो एक कन्फ्यूजन या लोगों को बाहर से बड़ा उलझा हुआ लगता है कि ये अब इसमें जाके कहाँ पे क्या कार्य कराना है, तो वो हम बहुत सरलता से उसे कर सकें। एक बार इस वीडियो को देखने के पश्चात आदमी बहुत ही ईजिली समझ सकता है कि उसका कार्य किस प्रकार से होगा। और इसके साथ ही जो हाल फिलहाल हमारे सभी विभागों की स्कीम्स और जो सर्विसेज हैं वो ऑनलाइन सरल के माध्यम से उपलब्ध हैं। सरल पे जाके वो ऑनलाइन भी अप्लाई करके अपनी स्कीम्स का लाभ ले सकता है। मुझे आशा है कि ये जो प्रशासन से परिचय यूट्यूब चैनल का आज हमने लॉन्चिंग किया है, ये हिसार की जनता के लिए और न केवल हिसार की जनता के लिए, पूरी हरियाणा की जनता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही यूज़फुल साबित होगा आमजन को जानने के लिए और अपना कार्य कराने के लिए। धन्यवाद। इसके साथ ही जो कुछ स्कीम्स और चल रही हैं सरकार की, उनके बारे में भी क्योंकि आज हमारी मुलाकात हो रही है, उसके बारे में भी मैं बताना चाहूँगी। सबसे महत्वपूर्ण स्कीम जो हाल फिलहाल चल रही है वो है मेरी फसल मेरा ब्यौरा। इसमें अभी पोर्टल खुला है। सभी किसानों से आपके माध्यम से मैं अनुरोध करना चाहूँगी कि उस पोर्टल पे जाके अपनी फसल का रजिस्ट्रेशन अवश्य कराएं। ये पिछले 2-3 साल से पोर्टल चल रहा है और अब इसमें जो टेक्निकल जो भी इश्यूज़ आ रहे थे वो भी सारे रिजॉल्व हो चुके हैं और जो पटवारियों के द्वारा कार्रवाई की जानी थी वो भी कंप्लीट हो चुकी है। सब किसानों से अनुरोध है, चाहे आपकी फसल प्रोक्योर होती हो चाहे ना होती हो, इस पे आप रजिस्टर अवश्य कराएं। ये आपकी भलाई के लिए है। जिन फसलों की सरकारी प्रोक्योरमेंट होती है उनके लिए तो आवश्यक ही है और इसमें रजिस्ट्रेशन कराने से आगे वो पैसा सीधा अपने खाते में भी ले सकते हैं। कोई सरकार की तरफ से प्रोक्योरमेंट के समय जो शेड्यूलिंग की जाती है उसकी भी जानकारी वो प्राप्त कर सकते हैं, उनके फ़ोन पे SMS के माध्यम से भी आ सकती है। तो इसका रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द कराएं। इसके साथ ही जहाँ पे बाजरा लगाया जाता था तो इस बार बारिश भी अच्छी हुई है और मूंग के जो बीज हैं वो भी बहुत अच्छी सब्सिडी पे सरकार के द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। तो वहाँ पे भी हम किसान भाइयों से कहना चाहेंगे कि बाजरे की जगह मूंग लगाएं या मूंगफली लगाएं, बाजरे की जगह किसी और फसल से उसे रिप्लेसमेंट करें, ताकि हमारा मोटिव इसके पीछे ये है कि जो पानी आपने देखा होगा हर जगह वाटर टेबल जो हरियाणा में है बहुत ही नीचे गिर गया है और आप देखते होंगे गर्मियों में पानी की कितनी दिक्कत रहती है इस एरिया में।
तो उसे हम भविष्य की आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए पानी बचा के रखें, उसे संजो के रखें। इस सब मंशा के साथ मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम का लॉन्च हुआ है, ताकि जो पैडी और बाजरा दोनों एरियाज़ जो कल्टिवेट करते हैं वहाँ पे उसकी कोई ऑल्टरनेट क्रॉप लगाएं जिसमें कि पानी जो है कम से कम खर्च हो। जो ऑल्टरनेट क्रॉप्स हैं, चाहे मूंग है चाहे ग्राउंडनट है, ये भी बहुत अच्छा मुनाफा देती हैं। इसके साथ ही अब रेनी सीज़न में हम प्लांटेशन की भी एक्सरसाइज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से करी जा रही है, और हिसार वासियों के लिए जो नर्सरी है फॉरेस्ट की डियर पार्क के पास, वहाँ पे उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट पौधे उपलब्ध हैं। लोगों से मैं कहना चाहूँगी ज़्यादा से ज़्यादा इस स्कीम का लाभ उठाएं, अपने घर आंगन में पौधे लगाएं, ताकि घर में ही आपको बहुत अच्छी ऑक्सीजन मिलती रहे। इसी के साथ स्वामित्व स्कीम, जो कि बहुत ही महत्वाकांक्षी स्कीम है, लाल डोरा मुक्त हरियाणा और लाल डोरा मुक्त हर एक गांव को करने की जो ये स्कीम है, इसमें ड्रोन फ्लाइंग हमारे हिसार ज़िले में मुझे बहुत खुशी हो रही है बताने के लिए कि कंप्लीट हो चुका है, और सभी मैप्स भी जो हैं हमारे पास सर्वे ऑफ इंडिया से बन के आ चुके हैं, और लगभग 120 ऐसे गांव हैं जहां पे कि अब रजिस्ट्रेशन का कार्य जो है वो प्रगति पे चल रहा है। उसमें भी हम ये कहना चाहेंगे ग्रामवासियों से, जो भी लोग लाल डोरा में रहते हैं, अपने ग्राम सचिव से संपर्क करके अपनी जो टाइटल डीड्स हैं उनका जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कराएं। ऑलरेडी जो ग्राम सचिव हैं उन्हें भी इस बारे में डायरेक्शन दी जा चुकी हैं, और आपको पूर्ण रूप से सहयोग भी मिलेगा उनका। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और अपना जो एक पुख्ता सबूत है लाल डोरे में, जो भी ज़मीन आपके पास है वो आप टाइटल डीड के स्वरूप में उसे प्राप्त करें। कुछ बातें मैं कोविड के बारे में, जो सिचुएशन है उसके बारे में भी बताना चाहूँगी। हिसार में सेकेंड वेव ऑफ कोविड के बाद से थर्ड वेव के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। हमारे जो हांसी में सिविल हॉस्पिटल है उसमें ऑक्सीजन का प्लांट 1000 LPM का लगने वाला है। इसके साथ ही जितनी भी CHCs हैं उन सभी CHCs पे ऑक्सीजन पाइपलाइन का कार्य जो है उसका टेंडर हो चुका है, और बहुत जल्द जितनी भी CHC हैं सभी CHC पे ऑक्सीजन पाइपलाइन अवेलेबल रहेगी। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी हमारे पास 250 के करीब ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, जो कि हम PHC और CHC लेवल पे हम उसको यूज़ करेंगे भविष्य में यदि आवश्यकता पड़ती है तो। नारनौल CHC के लिए एक लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन टैंक की भी हमें स्वीकृति प्राप्त हुई है। वहाँ पे ऑक्सीजन लगने से जो स्टोरेज का इशू है वो भी आगे आने वाले समय में नहीं रहेगा, और नारनौल जो कि एक थोड़ा दूर पड़ता है इलाका मेन सिटी से, हिसार से, वहाँ पे भी ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा में स्टोरेज हो सकेगी। इसके साथ ही हम पीडियाट्रिशियंस के लिए और पीडियाट्रिक वार्ड्स के लिए, पीडियाट्रिक बेड्स के लिए हमारी तैयारी चल रही है। हमने ऑलरेडी काफ़ी संख्या में बेड्स आइडेंटिफाई किए हैं, चाहे वो निकू के हों या नॉर्मल आइसोलेशन बेड्स हो पीडियाट्रिक्स के लिए, और पीडियाट्रिशियंस भी हमने ये सारी चीज़ें अभी हमारे संज्ञान में है। इसके साथ ही जो ट्रेनिंग है स्टाफ की, चाहे वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर यूज़ करने के लिए हो, वेंटिलेटर यूज़ करने के लिए हो, वो भी लगातार हमारे ज़िले में चल रही हैं। ब्लॉक स्तर के जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं, मेडिकल स्टाफ हैं, उनकी सबकी ट्रेनिंग्स सिविल सर्जन ऑफिस के माध्यम से कराई जा रही हैं। इसके साथ ही जैसे पिछली वेव के दौरान थोड़ी सी ढिलाई लोगों में रही, जिसकी वजह से कोविड बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गया, वो इस बार ना हो। सभी इंसिडेंट कमांडर्स को हमने निर्देश दिए हुए हैं कि जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है और महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा में जो गाइडलाइंस दी गई हैं उनका सख्ताई से पालन करें। आम जनता को भी आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगी कि जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, मास्क लगाना, सैनिटाइज़र यूज़ करना, भीड़ भाड़ के इलाके में इकट्ठा ना होना, ये 3 बातें विशेष रूप से ध्यान रखें। एक और जो महत्वपूर्ण बात है कि अपना वैक्सीनेशन अवश्य कराएं। जिन लोगों ने फर्स्ट डोज लगवा ली है वो सेकेंड डोज अवश्य लगाएं। केवल 1 डोज लगने से उसका पूरा सुरक्षा नहीं होती, दोनों डोज लगानी आपके लिए बहुत आवश्यक है। और प्रशासन ने जो सेकेंड डोज लगाने वाले लोग हैं उनके लिए वैक्सीन की कोई भी कमी नहीं है। हमने जो भी डोजेज़ हैं वो उनके लिए सेव करके रखी हुई हैं। वो जब भी जहाँ पे भी आएंगे सेकेंड डोज वाले सभी व्यक्तियों की सेकेंड डोजेस लगाई जाएंगी। इसके साथ ही जिन लोगों ने अभी तक एक भी डोज नहीं लगाई उनको भी मैं ये कहना चाहूँगी, अगर कोरोना का कोई उपाय है, कोई बचाव है, तो वो केवल और केवल वैक्सीन है। वैक्सीन बहुत ही इफ़ेक्टिव है
और कई बार मैं लोगों से हम भी जब लोगों को मोटिवेट करते हैं तो ये डाउट आता है कि इसका साइड इफ़ेक्ट होगा, कोई इनफर्टिलिटी कहता है, कोई एलर्जी कहता है। इस टाइप के जो भी बातें हैं ये केवल मनगढ़ंत बातें हैं, इन पे ध्यान ना दें। कोविड वैक्सीन इज़ वेरी सेफ़। मैंने भी लगाई है, हमारे सभी अधिकारियों ने भी लगाई है, किसी को कोई इसमें साइड इफ़ेक्ट नहीं आया है। और इसके साथ कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि वैक्सीन लगाएं, कोविशील्ड लगाएं, इसके बीच में कंफ्यूज रहते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि दोनों वैक्सीन की जो एफिकेसी है लगभग बराबर है। बहुत ज़्यादा इसकी गहराई में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपके पास जो भी वैक्सीन अवेलेबल हैं आप उसको ही लें ताकि आपका कोविड से बचाव हो सके। यदि आप इस दुविधा में कि ये वैक्सीन नहीं वो वैक्सीन लगवाएंगे, वो वैक्सीन नहीं ये वैक्सीन लगवाएंगे, हो सकता है इस दौरान आपको फिर से कोविड जो है जकड़ ले और फिर आपकी जो हालत है और जो स्वास्थ्य है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ जाए और कई बार वेंटिलेटर तक की भी आवश्यकता पड़ जाती है। ऐसे में समझदारी इसी में है कि जो भी वैक्सीन अवेलेबल हैं उनकी डोजेस वो जल्द से जल्द अपने नियरेस्ट सेंटर्स पे लगाएं और अपने आप को, अपने परिवार को और अपने रिश्तेदारों को भी इस बारे में सुरक्षित करें। धन्यवाद।